जय हिंद। आज हम 10th क्लास के बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। देखते हैं जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जैव प्रक्रम वह विधि है जिससे कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे अपना मेंटेनेंस करते हैं, यानी अनुरक्षण करते हैं। जैसे इनके प्रमुख घटक पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि। यानी पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, जनन है आदि, ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के मुख्य घटक के रूप में जाने जाते हैं। और भी इस पे बहुत सारी घटक हैं, लेकिन प्रमुख घटक यही है, जिसमें प्रमुख घटक में सबसे प्रथम आता है पोषण। पोषण आता है। आखिर पोषण क्या होता है? पेड़ पौधों में या जीव जंतु में पोषण क्यों होता है? पोषण क्या है? पेड़ पौधे पोषण से उनको क्या मिलता है? तो सबसे पहले पोषण का हम डेफिनेशन जान लेते हैं। पोषण किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के लिए वह विधि है जिनमें पेड़ पौधे या जीव जंतु पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिशंस को ग्रहण कर उनका उपयोग जीवित रहने के लिए करते हैं। किसी भी पेड़ पौधा या जीव जंतु को जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशंस जरूरी है, यानी पोषक तत्व जरूरी है। इसलिए इसका डिफिनीशन इसको रीबैक करके फिर इसको कॉपी में लिख लेंगे। तो पोषण की भी दो विधि है। पोषण में कितने विधि? दो विधि। नंबर 1 स्वपोषण, नंबर 2 परपोषण। नंबर 1 स्वपोषण, नंबर 2 परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण देखेंगे। स्वपोषण का डेफिनेशन जान लेते हैं। स्वपोषण क्या? स्व का मतलब होता है खुद, स्व का मतलब स्वयं होता है, खुद होता है, सेल्फ होता है। तो स्वपोषण पोषण का वह विधि है जिसमें पेड़ पौधे या जीव जंतु अपने आप को मेंटेनेंस कर लेते हैं, यानी अपने आप को जिंदा रखते हैं। इसमें ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। यानी स्वपोषण वह विधि है जिसमें कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा दूसरे जीव पर निर्भर न होकर अपने आप पर निर्भर रहे और अपना भोजन प्राप्त करे, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे स्वपोषण में क्या आ जाएगा? तो स्वपोषण में देखते हैं क्या आता है। तो स्वपोषण में सबसे पहले आ जाएगा मनुष्य। मनुष्य स्वपोषण में आएगा? नहीं, हम लोग स्वपोषी नहीं हैं, हम लोग परपोषी हैं। हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए स्वपोषण का उदाहरण हो जाएगा इसमें पेड़ पौधे हो जाएगा। पेड़ पौधे जैसे आम, लीची, कटहल, केला, जितने सारे ये पादप जगत के पौधे हैं, ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये अपना भोजन तैयार करते हैं। जड़ से इनको जल मिल जाता है और मिनरल्स मिल जाता है, खनिज जैसे मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। इस प्रकार से लगभग 16 खनिज मिल जाता है। तो इसके साथ साथ सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को स्वपोषी स्तर में रखा जाएगा। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर पुनः रीबैक करके उसको सुन लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिख लेंगे। इसमें जैसे में आम, लीची, कटहल, बरगद, जामुन आदि लिख लेंगे। अब आ जाते हैं हम परपोषण। नाम है पर का मतलब होता है दूसरों पर। पर का मतलब क्या होता है? दूसरों पर। तो पर का मतलब दूसरों पर होता है, तो इसका डेफिनेशन जान लेंगे। तो परपोषण यानी पोषण स्तर का वह विधि है जिसमें कोई पेड़ पौधे या जीव जंतु खुद भोजन न बना के दूसरे पेड़ पौधे या दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परपोषी बोलते हैं। ठीक है, वह विधि जिसमें पौधे या जीव जंतु खुद भोजन न बना के अपनी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं।
ठीक है। तो पर पोषण ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? दूसरे जीव से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेड़ पौधे में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल हो जाएगा आपको वो जो पेड़ पर लत्ता जैसा झूला होता है जिसमें जड़ नहीं होता है, उसको बोलते हैं अमरबेल या अमरलता बोलते हैं। अमरबेल या अमरलता बोलते हैं। वो अपना भोजन नहीं बनाता है। पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को उसके साथ साथ ये भी उपयोग करता है, यानी अमरलता अमरबेल जो होता है उनके साथ साथ ये भी अपना भोजन ग्रहण करते रहता है, यानी खुद भोजन नहीं बनाता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। जैसे देखेंगे जोंक देखेंगे, खटमल देखेंगे, सर का ढील देखेंगे, तो ये भी क्या है, ये खुद भोजन ना बना के ये दूसरों पर निर्भर आता है। ये क्या करता है? दूसरों से भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसको परजीवी के श्रेणी में रखेंगे, पर पोषण के श्रेणी में रखेंगे। अब पर पोषण भी 3 भाग में बटा गया है। पर पोषण को कितने भाग में बटा गया है? 3 भाग। याद रखेंगे पर पोषण को कितने भाग? 3 भाग। सबसे पहले पोषण को कितने भाग में? 2 भाग में, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण को कितने भाग में बांटा गया है? इसका कोई भाग नहीं है। परपोषण को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। देखते हैं 3 भाग कौन है परपोषण का। सबसे पहले 1 नंबर में आता है मृतजीवी पोषण, नंबर 2 परजीवी पोषण और नंबर 3 प्राणी समपोषण, ठीक। 3 पोषण का स्तर इसमें दिया गया है। कितने पोषण का स्तर दिया गया है? 3। नंबर 1 मृतजीवी पोषण, नंबर 2 परजीवी पोषण, नंबर 3 प्राणी समपोषण। इसको याद रखेंगे, ठीक। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण का वह स्तर है जिसमें कोई भी जीव जंतु दूसरे मरे हुए जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। जैसे कोई भी गांव समाज में कुत्ता, बकरी, गाय, भैंस मर जाता है तो उसको क्या किया जाता है? उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन उसको हला देना उचित रहता है क्योंकि उससे गंदी स्मेल आती है और उससे क्या होता है? उससे वायु प्रदूषण होता है, यानी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। तो पहले के लोग क्या करते थे? फेंक देते थे। तो उसको सड़ाने के लिए क्या चाहिए? उसको सड़ाने के लिए और मिट्टी में मिलाने के लिए कुछ चाहिए ना। अगर उसमें उसको डिकम्पोज करने के लिए यानी सड़ाने के लिए क्या चाहिए? कवक चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए, आदि भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं। तो कवक बैक्टीरिया क्या करते हैं? उनके सतह से चिपक के अपने बॉडी के सतह से क्या करते हैं? अपने बॉडी के सतह से उसमें से जो कार्बनिक पदार्थ है उसको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और जीवित रहते हैं। तो ये मृतजीवी पोषण हो जाएगा। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मैंने इसको बता दिया है पहले, उसको फिर मैंने पुनः बैक करके उसको सुन लेंगे। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या कहते हैं? पर का मतलब होता है दूसरों पर, जीवी मैंने कोई भी जीव, पोषण का मतलब मैंने अपना भोजन प्राप्त करना। तो परजीवी पोषण का डिफिनेशन देखेंगे। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो परजीवी पोषण का वह स्तर है जिसमें कोई भी क्या जीव दूसरे जीवित जीव पर निर्भर रहते हैं। याद रखेंगे परजीवी पोषण का वह स्तर है जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीवित जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू, जोंक, खटमल, उसके बाद देखेंगे तो वो ठेंगी हो जाएगा। उसके बाद भी वो बकरी खस्सी में जो लग जाता है, गाय भैंस में अठई हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? परजीवी पोषण हो जाएगा, यानी दूसरे पर निर्भर रहेंगे, दोनों जीवित रहेंगे। इसमें दोनों जीवित रहेंगे और माने एक जो है दूसरे पर निर्भर रहेगा, उसे अपना भोजन प्राप्त करेगा, ठीक है। जिसमें मुख्य रूप से ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं। आदि बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन उसको लिख लेंगे, अपने से भी उसको ढूंढ के लिख सकते हैं। प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण, इसमें प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण पोषण का वह स्तर है जिसमें कोई जीव जंतु पोषण को ठोस या तरल रूप में क्या करते हैं? निगलते हैं, यानी खाते हैं। प्राणी समपोषण पोषण का वह स्तर है जिसमें कोई भी जीव भोजन को ठोस या तरल रूप में खाते हैं या सीधे निगल जाते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा?
मनुष्य हो जाएगा, हम लोग खाते हैं चबा के और फिर निगलना पड़ता है। उसके बाद हो जाएगा मेढक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, आदि बहुत सारी जीव है जो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बताया। जैव प्रक्रम के प्रमुख घटक कौन है? पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है और जनन है। तो इसको ध्यान से याद रखेंगे, इसको, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पोषण, अब देखेंगे पोषण, तो पोषण के कितने स्तर में बांटा गया है? 2 स्तर में, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण जो अपना भोजन खुद बनाता हो, जैसे पेड़ पौधे हो जाएंगे। परपोषण जो अपना भोजन खुद ना बना के दूसरे जीवों पर निर्भर आता है, जैसे क्या हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा, उसके बाद मनुष्य हो जाएगा, गाय भैंस हो जाएगा। ये जब पर पोषण के अंतर्गत आएगा। तो पर पोषण के अंतर्गत अब कितने भाग होते हैं? तो पर पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मृतजीवी पोषण, नंबर 1 मृतजीवी पोषण, नंबर 2 परजीवी पोषण, नंबर 3 प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? इसमें जो जीव होते हैं वो दूसरे मरे हुए जीव पर निर्भर करते हैं, यानी वह जीव जो दूसरे मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे इसमें कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है। परजीवी पोषण वह जीव जिसमें दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जू हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। नंबर 3 है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में मैंने बता दिया है कि इसमें वह जीव आते हैं जो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, ठोस रूप में या तरल रूप में कहते हैं, खाते हैं या निगल जाते हैं। जैसे मनुष्य हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ठीक, इसको बढ़िया से याद कर लेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है। अब हम देखेंगे पादप जगत में पोषण का क्या स्तर है। पादप जगत में पोषण का स्तर, तो पादप जगत का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों को पादप जगत कहा जाता है। पेड़ पौधों की दुनिया को पादप जगत कहा जाता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पादप जगत में पोषण के स्तर को समझते हैं। तो पादप में पोषण के स्तर देखेंगे तो सबसे पहले 1 नंबर में हो जाएगा स्वपोषी, 2 में हो जाएगा परपोषी। स्वपोषी के बारे में यहाँ पे बता दिए, स्वपोषण परपोषण ठीक वैसा ही यहाँ पे स्वपोषी परपोषी है। तो स्वपोषी का मतलब होता है खुद को पोष लेना, और परपोषी का मतलब होता है दूसरे पर पोषाने के लिए निर्भर रहना, जीवित रहने के लिए क्या, दूसरे पर निर्भर रहना। तो परपोषी का 2 स्तर है। नंबर 1 मृतजीवी पोषण, नंबर 2 परजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वह पौधा जो अपने आप को जीवित रहने के लिए दूसरे सड़े गले अर्थात मरे हुए पौधे पर निर्भर रहे, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है। जिसमें फफूंदी आ जाएगा, कुकुरमुत्ता आ जाएगा, गोबर छत्ता आ जाएगा। ये सब फफूंदी भी देखे हैं, कुकुरमुत्ता भी देखे, जो मान उन पर निकलता है, जो सड़े हुए पेड़ पौधे होते हैं, गोबर छत्ता ये मान पर निकलता है, ये पेड़ में निकलता है, नहीं, ये सब देखे हुए हैं। उसके बाद परजीवी पोषण हो जाएगा। परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर रहना। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा वह पौधे जो अपने आप को जिंदा रहने के लिए दूसरे सजीव पौधे पर निर्भर है, माने दूसरे जिंदा पौधे पर निर्भर है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण में याद रखेंगे दोनों सजीव होगा, यानी जो पोषण जो क्या करेगा उससे खाना लेगा और जो खाना देगा, दोनों यहाँ पर सजीव होगा। जिसमें अमरबेल हो जाएगा। अमरबेल एक प्रकार की लत्ता टाइप का होता है जो पेड़ पर आ जाता है और क्या करता है, पेड़ पर लग जाता है और पेड़ से क्या करता है, पेड़ का जो भी खाना होता है, पेड़ जो खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण में, तो उस माध्यम से जो खाना बनता है तो उस खाना को क्या करता है, ये भी खाते रहता है, यानी ये भी क्या करता है, ये भी जिंदा रहता है, वो भी जिंदा रहता है। कभी कभी क्या होता है, इसमें पेड़ को जब भोजन कम मिलने लगता है तो वो पेड़ अंत में क्या होते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि कम भोजन मिलेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम करेंगे, भोजन कम मिलेगा। और क्या करेगा, अमरबेल को पूरा प्रॉपर भोजन इसको मिल पाएगा, इसे खींच लेगा। उसके बाद क्या होगा, पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और अंत में पौधे सूख जाते हैं। तो ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत पादप जगत में पोषण का स्तर देखें, जिसमें स्वपोषी है, परपोषी है। परपोषी को 2 भाग में बांटा गया है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण।
मृत जीवी पोषण में क्या होते हैं, फफूंदी होते हैं, कुकुरमुत्ता होते हैं, गोबर छत्ता होता है, यानी इसमें पौधे मरे हुए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। परजीवी पोषण में क्या होते हैं, इसमें जो पौधे होते हैं वो जिंदा पौधों पर निर्भर रहते हैं, उससे अपना भोजन ये भी लेते रहते हैं और जिंदा रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा। ये जीव जंतु में जैव प्रक्रम है, ये पेड़ पौधों में जैव प्रक्रम है, पोषण का स्तर, दोनों में पोषण का स्तर बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।